में जाने की अनुमति दे दी गई है। जिस तरह से हमारे साथी अभी बिलाल वाली भी यही बात बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बेहद अहम है और राहत की खबर यही है कि यहां चूंकि अब मौसम खुशगवार हो गया है, इसलिए यहां पर यातायात को बहाल कर दिया गया है। यहां पर जो गाड़ियां थी, निजी गाड़ियां, मुसाफिर बरदार गाड़ियां, उनको दो तरफा चलने की इजाजत दे दी गई है। तो आज ट्रैफिक पुलिस ने शाहराह पर ट्रैफिक को चलने की इजाजत दे दी है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मुसाफिर बरदार और निजी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत दी गई है। पिछले कुछ दिनों में चूंकि वहां पर मौसम खराब था, इस वजह से ट्रैफिक को लेकर भी खासी एहतियात यहां पर बरती जा रही थी। और अब हम मौसम का हाल जानने के लिए रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ हमारे मुख्तलिफ मुकामात से साथी जो हैं वो मौजूद हैं। पहले हम रईस मागरे का रुख करना चाहेंगे। रईस, आज वहां पर मौसम कैसा है और खासतौर पर आपसे जानना चाहेंगे आगे के लिए महकमा मौसमियात ने क्या कुछ एडवाइजरी, क्या कुछ पेशेनगोई की है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम आज की बात करें तो आज भी यहाँ पे जो वेदर है वो क्लाउडी है और इसी तरह जो है मौसम जो है 4 मई तक इसी तरह मौसम जो है वो रहेगा। इसकी प्रोडिक्शन जो है महकमे मौसमियात ने की है। और यहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं कि जो दर्जे हरारत है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। जो अपर रीचेस है वहाँ पे बर्फबारी हुई है, उसके चलते जो है वहाँ का भी जो रात का जो दर्जे हरारत है वो गिर गया है। और साथ ही साथ अगर हम देख रहे हैं तो तमाम जगहों पर यहाँ पे कश्मीर में जो है वो बहुत सारे मकामात पे अभी भी जो है वो हल्की फुल्की बारिशें हो रही हैं और 4 मई तक जो है वो मौसम इसी तरह रहेगा। साथ ही जो यहाँ पे एडवाइजरी भी जारी की गई है फार्मर्स के लिए कि वो जो स्प्रेइंग ऑर्चर्ड्स की है वो 4 मई तक उसको पोस्टपोन करे। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो आने वाले कुछ दिनों में मौसम इसी तरह रहेगा और जो अपर रीचेस है वहाँ पे बर्फबारी और जो लोअर रीचेस है, जो प्लेन्स है, वहाँ पे हल्की फुल्की जो बारिशें हैं वो बारिशों का सिलसिला जो है वो इसी तरह जारी रहेगा। जी है ना रईस, और सयाहों के ताल्लुक से भी आपसे जानना चाहेंगे। जाहिर सी बात है कि सयाहों को यहाँ पर काफी लुत्फ आ रहा होगा इस मौसम में, इसके ताल्लुक से भी आपसे बातचीत करेंगे। हमारे एक और साथी पुंछ से मुनीश शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। मुनीश से भी हम जरा मौसम का हाल ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। मुनीश, आपसे जानना चाहेंगे मौसम का क्या कुछ वहां पर हाल है? जी ना, मौसम जो है आज वैसे तो जो निचले इलाकों में थोड़ी सी हल्की सी धूप खिली है, लेकिन आसमान पर बादल लगातार छाए हुए हैं और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर मौसम आज भी खराब है। अगर हम बात करेंगे पीर पंजाल रेंज की तो पीर पंजाल रेंज में जो है पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बर्फबारी हो रही थी और आज भी जिस तरह मौसम खराब है। और खास करके मुगल रोड की बात करेंगे, मुगल रोड जो है वो अभी तक बंद है और मुगल रोड पे जो है कल तक जो है 3 फुट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी थी और ये काफी जो है मतलब चिंता की बात है कि मई का महीना है और इसमें जो है इतनी बर्फबारी हुई है। और सबसे बड़ी समस्या जो है, एक तरफ तो जहां लोगों को आ रही है, जो लोग कश्मीर जाने वाले हैं या जिन लोगों का कश्मीर के अंदर अस्पतालों में इलाज चलता है, जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि वहां जाकर वो इलाज करवाएंगे, मुगल रोड से जाएंगे, लेकिन अभी भी जो मुगल रोड नहीं खुली है। और सबसे बड़ी समस्या जो पेश आ रही है वो जो नोमैडिक हैं, जो बकरवाल गुज्जर हैं, जो अपने मवेशियों के साथ जो है ढोकों में जो पहाड़ों पर जाते हैं तो उनको परेशानी आ रही है। कल की बात करें तो कल भी जो है वहां पर 7 लोग जो है फंस गए थे और उनकी जो है 300 से ज्यादा भेड़ें फंस गई थी, जिनको जो है पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल विंग ने वहां से निकाला है। तो ये जो मौसम जो लगातार खराब हो रहा है ये हर किसी के लिए समस्या बना हुआ है। और पुंछ जम्मू हाईवे की बात करेंगे तो वहां पर जो है हाईवे की वाइडनिंग का काम चल रहा है, वहां पर भी जो है स्लाइडिंग हो जाती है तो कई घंटे जो है जाम लगता है। तो मौसम कहीं ना कहीं इस समय सिरदर्दी बना हुआ है सब लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मुनीश, आपके पास हम फिर से आएंगे, किसानों के ताल्लुक से जरूर आपसे जानकारी लेंगे। हमारे एक और साथी लेह से मौजूद हैं हमारे साथ, मोरुप स्टेंजिन। मोरुप, आपसे भी जानना चाहेंगे मौसम का क्या कुछ वहां पर हाल है? जी हिना, तो लद्दाख में भी जो मौसम का हाल है काफी डिस्टर्ब रहा, क्योंकि जो दिन का तापमान है लगभग 15-16 डिग्री तक जाता है और शाम की बात करें, रात की बात करें तो माइनस में चला जाता है। अगर मैं कल की बात करूं तो -0.2 था, तो उससे पहले और 27 तारीख की रात की बात करें तो -2.2 था। हालांकि दिन का टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है तो शाम का एकदम से चेंज होता है। और इसका वजह मुझे ये मौसम जानकारी के मुताबिक ये बताया जाता है कि जो रिसेंट 16-17 से लद्दाख के हर इलाके में काफ़ी बर्फ़ गिरा, तो पहाड़ों पे बर्फ़ अभी भी जमा हुआ, तो उसके कारण जो रात का तापमान गिर जाता है। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बात करें तो अभी अच्छी खासी धूप खिला हुआ है। जी है ना।
मरूप, आपसे हम ये जरूर जानना चाहेंगे, चूंकि लद्दाख और लेह की बात कर रहे हैं और वहां के बारे में जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को जरूर होना चाहिए। ये मौसम वहां पर खास तौर पर किसानों के लिए या जो बागबान हैं वहां की फसलों के लिए किस तरह का माना जा रहा है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, अगर हम जम्मू और कश्मीर की बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं किसान परेशान हैं। लद्दाख में किसानों के लिए इस मौसम को कैसा माना जाता है? जी हिना, तो लद्दाख के कुछ रीजन में अभी जो सोइंग का सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो उससे उनको भी डिस्टर्ब होता है। खासकर जो एप्रिकॉट का जो फ्लावर कई जगह पर खिले हुए, तो उनको जो बर्फ गिरने से थोड़ा मौसम की ठंड के कारण उनको परेशानी का सामना करता है। और अभी जो जुजिला की बात करें तो जुजिला 27 तारीख की रात को ही खुला, तो उससे पहले काफी दिनों तक बंद रहा, तो लेह में भी काफी परेशानी का सामना पड़ा, क्योंकि जो लेह में जो फ्रेश वेजिटेबल का सप्लाई श्रीनगर से आता है, साथ ही साथ जो सोनामर्ग में यहाँ से जो ड्राइवर्स और गाड़ियां फंसे, काफी संख्या में फंसे थे, तो हमारे न्यूज टीम ने वहां से भी रिपोर्ट भेजे थे किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस समय टूरिस्ट का सीजन है, तो ऐसे में अगर मौसम डिस्टर्ब रहता है तो टूरिस्ट का भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जो टूरिस्ट की आवाजाही का भी इम्पैक्ट। बिल्कुल, ये काफी अहम बात आपने बताई है और इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। रईस माकरे मौजूद है। रईस, आपसे हम जानना चाहेंगे सयाहों का, टूरिस्ट का वहां पर क्या कुछ रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है इस मौसम में? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं, जिस तरह से बारिशें हो रही हैं और जिस तरह से गुलमर्ग में बर्फबारी हुई है, तो उसके चलते जो है टूरिस्ट जो है बड़ी संख्या में, ना सिर्फ गुलमर्ग बल्कि पहलगाम और सोनमर्ग में भी काफ़ी बड़ी संख्या में तादाद में आ रहे हैं और यहाँ पे टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो जो बाहर के जो सयाह है वो इसीलिए यहाँ पे आते हैं कि जो यहाँ का मॉडरेट क्लाइमेट है उसको वो एंजॉय कर सके। और यही वजह है कि इस मौसम में अब जब बारिशें हो रही हैं तो ऐसे में जो बाहर के सयाह है वो यहाँ पे इस मौसम को खूब एंजॉय कर रहे हैं। और वहीं दूसरा भी, जिस तरह से अभी यहाँ पे बाहर की आमद के साथ ही यहाँ पे जो सयाह है वो ज्यादा आने लगते हैं। और जिस तरह से ऑनरेबल एलजी ने भी कहा कि इस बार जो है वो ज्यादा सयाह कश्मीर का रुख करेंगे, तो लगातार हम देख रहे हैं कि जितने भी जो हेल्थ रिजॉर्ट्स है वहाँ पे ये पाया गया है कि बड़ी संख्या में, बड़े तादाद में जो सयाह है वो कश्मीर का रुख कर रहे हैं, जो कि जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स है, टूरिज्म से जुड़े हुए जो स्टेक होल्डर्स है, उनके लिए अच्छी खबर है। और वो उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो है ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो है वो सयाह आए। और लगातार हम श्रीनगर में भी देख रहे हैं कि होटल्स जो है वो पूरी तरह से पैक है, ना सिर्फ होटल्स में श्रीनगर में बल्कि जो गुलमर्ग और सोनमर्ग, पहलगाम के साथ साथ अन्य प्लेसेस जो भी है, जो हेल्थ रिजॉर्ट्स है, वहाँ पे भी इसी तरह जो है वो टूरिस्टों का रश देखा जा रहा है। रईस, तो सयाहों के लिए तो ये अच्छा है, वो खुश हो रहे हैं, मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मुनीश, आपसे जानना चाहेंगे किसानों के लिए ये मौसम कैसा है, खासकर जिस रीजन में आप हैं वहां के बारे में बात कर रहे हैं। मुनीश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे हम जानना चाहेंगे किसानों का क्या कुछ रद्द-ए-अमल है इस मौसम में? तो अपने साथी मुनीश से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मुनीश से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर मौसम थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इसीलिए उनसे अभी राब्ता नहीं हो पा रहा। मरूप, आपसे हम जानना चाहेंगे कि मौसम को देखते हुए खासतौर पर जो अहम वहां पर शाहराहें, जो नेशनल हाईवे है, उसके ताल्लुक से क्या खास आपके पास इंफॉर्मेशन है जो हमारे दर्शकों तक पहुंचाई जा सके? मरूप स्टेंजन। हाँ जी हिना, तो अभी तो जुजिला आज के दिन खुला हुआ है, तो आज के जो ट्रैफिक है अभी जुजिला पे फिलहाल के लिए वन वे रखा है। तो आज के दिन लेह से श्रीनगर की ओर ट्रैफिक छोड़ा गया, तो इसमें लाइट मोटर व्हीकल ही छोड़ा गया। तो अभी जो हैवी व्हीकल्स है वो जो उनको सिग्नल मिलना बाकी है। और दूसरी तरफ जो हिमाचल से लद्दाख कनेक्ट होता है वो भी एक अहम रास्ता रहता है, वो इस समय भी बंद है। हालांकि जो दोनों रास्ते रिकॉर्ड टाइम में भी खुला है, लेकिन जो बीच में बर्फ गिरने से और डिस्टर्ब हो गया। और अब हम सबको पता है कि बीते 10-12 दिन जो जुजिला बंद रहा, तो इससे काफी लोगों को परेशानी का सामना पड़ा, खासकर सप्लाई को लेके, क्योंकि लेह का जो सप्लाई है रोड के थ्रू आता है, वही श्रीनगर के थ्रू आता है। जी
जी बिल्कुल मौरूफ, हम मुनीश से एक बार फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। मुनीश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस रीजन में आप हैं वहां पर किसानों के लिए ये मौसम क्या कुछ लेकर आया है? जी ना, ये जो मौसम है ये खराब, लगातार खराब मौसम और बेमौसम किसको कहेंगे, बेमौसम बरसात जो है वो किसानों के लिए परेशानियां लेके आई है, खासकर किसान और बागानों को। इस समय जो है पुंछ के अंदर पलम्प है, खुबानी है, इसके जो है फूल खिले हुए थे, लेकिन इस मौसम में लगातार जो है ओलावृष्टि से उनको नुकसान पहुंचा है। जहां बात करेंगे हम फसलों की, तो फसलों में जो है गेहूं की फसल पहले ही तबाह हो चुकी थी। अब लोगों को उम्मीद थी कि इस बार मक्की की फसल अच्छी होगी और मक्की की वो बिजाई कर पाएंगे, लेकिन जिस तरह का मौसम है, कुछ लोगों ने जो है पहाड़ी इलाके जहां पर खाली एक मक्की की फसल होती है वहां पर उन्होंने जो खेत तैयार तो किए थे, लेकिन लगातार जो बारिश हो रही है तो उससे जो है वो उनको मौका नहीं मिल रहा कि वो अपनी मक्की की बिजाई कर सकें। ऐसे ही जो निचले इलाके हैं वहां पर भी अभी तक जो है लोगों को मक्की बोने का जो है मौका नहीं मिल पाया है। ये मौसम जो है उनके लिए परेशानियां लेकर आया है और अगर इसी तरह मौसम रहता है अगले और 5-10 दिन तो इस बार भी मक्की की फसल जो है वो भी उनको जो है नसीब नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, तो किसानों के लिए तो यकीनन ये जम्मू रीजन में अच्छी खबर नहीं है मौसम की। रईस, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं, जो वहां पर किसान पेशा बागबानी से जुड़े लोग हैं उनके लिए किस तरह का ये मौसम माना जाता है, जो कि आप वादी कश्मीर में हैं, तो आप इस बारे में बेहतर बता सकते हैं। रईस माकरे। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर लगातार बारिशें होंगी, बर्फबारी होगी तो उससे जो है यकीनन किसानों को बहुत नुकसान होगा और यही वजह है कि किसान जो है वो दुआ कर रहे हैं कि ये मौसम, जो बारिशें जो है वो थम जाए, ज़्यादा यहाँ पे बर्फबारी ना हो जाए, क्योंकि इससे पहले भी अप्रैल में कुछ साल पहले जब बर्फबारी हुई थी तो काफ़ी नुकसान हुआ था फसलों का। और यहाँ पे अगर लगातार बारिशें होंगी तो उससे भी जो है वो फसल खराब होंगे। तो यही वजह है कि लगातार यहाँ पे जो किसान है वो काफ़ी परेशान है। और इस मौसम में जिस जो बाहर है यहाँ पे बारिशें होती हैं, लेकिन अगर लगातार बारिशें होती हैं तो उससे बहुत सारे खतरे जो है वो लाहक होते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्लड्स के आने का खतरा होता है और जिस तरह से बारिशें हुई है पिछले कुछ दिनों में तो हम देख रहे हैं कि रोड्स पे जो है वो पानी जो है वो जमा हुआ है, जो नदियाँ है वो उफान पे, उनमें पानी की सतह जो है वो बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे खतरे लेके आती है। लेकिन दूसरी तरफ से किसानों को भी एडवाइस किया गया है कि वो फिलहाल जो स्प्रेइंग है उसको पोस्टपोन करें। 4 मई तक जो है वो मौसम इसी तरह रहेगा और अगर बारिशें आगे भी इसी तरह चलती रहे और अगर हल्की फुल्की कोई बर्फबारी भी होती है तो उससे यकीनन जो किसान है उनको बड़ा नुकसान होगा। जी है ना जी। और रईस, वहां के अगर हाउस बोट वालों की, शिकारा वालों की बात ना करें तो शायद मौसम का ये हाल हमारा अधूरा रह जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मौसम में उनको उम्मीद होती है कि टूरिस्ट इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए जरूर उनकी तरफ रुख करेंगे। जी हाँ, जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो शिकारा है, जो हाउस बोट ओनर्स है वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि आज जो है वो पूरी तरह से पैक है। ना सिर्फ हाउस बोट बल्कि जो यहाँ के होटल भी है उनमें भी अक्सर देखा गया है कि यहाँ पे तमाम होटल जो है वो पूरी तरह से पैक है। और इसके साथ साथ जो जितने भी हेल्थ रिजॉर्ट्स है, चाहे हम गुलमर्ग, सोनमर्ग या पहलगाम की बात करें या दूसरे हेल्थ रिजॉर्ट्स की बात करें, तो अच्छी खासी जो सयाहों की तादाद है वो कश्मीर में मौजूद है। और यही वजह है कि अब जब मौसम खराब होता है तो इसमें और भी ज़्यादा जो है वो हाउस बोट, शिकारा जो है उनको और भी फायदा होता है। लेकिन यहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं कि इस साल जो है वो टूरिस्टों की जो तादाद है वो बड़ी तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं। टूरिस्ट जो है श्रीनगर में बहुत ज़्यादा संख्या में मौजूद है, तो उसको लेके जो है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो टूरिज्म से जुड़े हुए हैं उनके चेहरों पे जो है साफ तौर पे खुशी देखी जा सकती है और वो दुआ कर रहे हैं कि ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे और इसी तरह यहाँ पे जो है जो यहाँ पे सयाह है वो इसी तरह कश्मीर आते रहें। जी है ना, बिल्कुल। मौरूफ स्टेंसन, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि मौसम जो है वो कभी भी वहां खराब हो सकता है, बदलता मौसम है, इसको देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट या फिर डॉक्टर्स की तरफ से क्या कुछ खास एडवाइजरी इस बदलते मौसम में खास तौर पर लद्दाख में देखी जाती है? जी हिना, तो हेल्थ के लिहाज से, क्योंकि आपने खूब बताया कि जैसे ठीक बताया कि इस मौसम में जो मौसम एकदम से चेंज होता है, दिन को बहुत गर्मी हो जाता है, तो और
रात में एकदम से ठंड हो जाता है तो उसमें सर्दी जुकाम होने का बहुत ही चांसेस रहते हैं। तो हालांकि डॉक्टर की तरफ से अभी कोई एडवाइजरी जारी नहीं किया, लेकिन ये आमतौर पर लोगों को हिदायत दी जाता है कि ऐसे मौसम में लोगों को अपने आप को सतर्क रहना है, किस तरह से ऐसे मौसम का ख्याल रखें, क्योंकि टेम्परेचर एकदम से चेंज होता है तो लोगों को जो हेल्थ की इश्यू से भी जो सामना करना पड़ता है, खासकर खांसी या छींक वगैरह का जो समस्या रहता है। और कोविड के अभी भी कोविड खत्म नहीं हुआ तो ऐसे समय में लोगों को और सतर्क रहने की जरूरत है। ये हेल्थ डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम लोगों को बताया जाता है। जी मौरूफ, आगे के लिए मौसम के ताल्लुक से एक बार फिर से हम आपसे जानना चाहेंगे ताकि जो लोग वहां का रुख करना चाहते हैं वो कम से कम हमारे चैनल के जरिए अपने सफर के ताल्लुक से तमाम तर जानकारी हासिल कर सकें। जी हिना, तो मौसम विभाग के अनुसार कल आफ्टरनून से थोड़ा क्लाउडी रहेंगे और 2 मई और 3 मई को एक और इसमें प्रिडिक्शन लगाया जाता है जिसमें बर्फ होने की आशंका, कहीं कहीं जगह पर स्नोफॉल होने की जगह है और कहीं रेनफॉल हो सकता है। तो ये एडवाइजरी मौसम विभाग की तरफ से एडवांस में जारी किया ताकि आवाजाही के लिए जो अपना जो शेड्यूल है वो प्लान के मुताबिक कर सके कि मौसम को आगे देखते हुए। जी हिना, मुनीश, आपसे भी जानना चाहेंगे आगे के मौसम के लिए क्या कुछ पेशन गोई की गई है वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से? ये ना अगले 4 तारीख तक जो है 4 मई तक जो है मौसम खराब बताया गया है और उसके साथ ही जो है जितने भी नोमैडिक हैं उनको ये जो हिदायत दी गई है कि वो अगर निकलते हैं अपनी ढोकों के लिए तो कम से कम मौसम देख कर निकलें और ऐसे इलाकों में ना जाएं जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है या पर जहां पर उनके लिए रुकने की जगह नहीं है। तो उनको ये कहा गया कि जब वो निकलते हैं मौसम देख कर निकलें और जो प्लेन से जो जैसे पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो वो अपने सेफ साइड देख के आगे बढ़े और मौसम साफ होने के बाद भी आगे निकलें। मुनीश, जिस तरह से आपने बताया कि ये गुज्जर बकरवाल या खाना बदोश जो लोग होते हैं उनको इस मौसम में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि न सिर्फ वो बल्कि उनके साथ जो उनके माल मवेशी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनके लिए क्या खास एहतियात बंदोबस्त देखा जाता है ऐसे मौसम में उनको बचाने के लिए? ऐसा कि ना कागजों में तो पिछले कई सालों से जो है इनके लिए जगह जगह पर जो है शेल्टर हाउस बनाने की बात हुई थी, लेकिन अभी तक जो है पिछले हम कई सालों से देख रहे हैं कि इनके लिए कोई शेल्टर नहीं बन पाया है। लेकिन सिर्फ इनको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि वो जो है ऐसे इलाकों पे जो है लेट जाएं, मौसम साफ देख के जाएं जहां पर शेल्टर वगैरह नहीं है, क्योंकि इनका जो है पहाड़ों पर जहां पर मैदान होते हैं वहां पे इनके अपने जो है देसी भाषा में ढारा बोलते हैं इनको, जो ढोकों में इनके घर होते हैं वो होते हैं। लेकिन बीच रास्ते में जो रास्ता रहता है पहाड़ों का वहां पर कोई भी शेल्टर नहीं होता और ये जो भेड़ बकरियां हैं कभी जंगलों में तो या कभी पहाड़ों के नीचे जो होती है वहां रखते हैं और खुद भी ये लोग टेंट लगा के रहते हैं। लेकिन ऐसे मौसम में जो है जब बर्फ गिर रही है, जैसे मान लो मुगल रोड की बात करें तो 3 फुट बर्फ गिरी है तो उसमें टेंट भी जो है वो भी कामयाब नहीं होते हैं, तो इसलिए इनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खास करके अभी क्या है कि अभी तो जो है इनके जो परिवार हैं वो सेकंड उसमें चलते हैं, वो पीछे चल रहे हैं। अगर बच्चे भी जो महिलाएं साथ में रहेंगी तो और ज्यादा परेशानियां बन सकती हैं और इसीलिए कल से ये हिदायत जारी की गई है कि मौसम देखकर ही ये लोग आगे बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी